यूपी की राजनीति में बहुत ही जल्द बड़ा उलटफेर होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल यूपी में पिछड़ों की राजनीति करने का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर फिर से भाजपा के लिए सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। इसके बाद कयासों की लड़ी शुरू हो गई है। क्या बीजेपी में दोबारा आ सकते हैं राजभर? हालांकि इस पर किसी तरह का कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद वह लगातार अखिलेश यादव और उनके साथियों पर निशाना साध रहे हैं। 1 फरवरी को ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कई बड़े दावे किए और सपा की नीतियों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों में प्रभावशाली माने जाने वाले मौर्य, पटेल, लोध, कोरी, निषाद भाजपा के साथ हैं। इसके अलावा ब्राह्मण और राजपूत पूरी तरह से भाजपा के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाले चुनावों में इन जातियों में कोई भी समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। जब सपा सत्ता में थी तो उसने न कभी पिछड़ों की फिक्र नहीं की और न ही जातिगत जनगणना की मांग की। सपा ने ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया। वो अब सत्ता में लौटने के लिए बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें मदद नहीं मिलेगी। जब उनसे सवाल किया गया कि जिन जातियों का उन्होंने जिक्र किया है वो किससे जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि राजपूत योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, जबकि ब्राह्मण और बनिया भाजपा के साथ हैं। इसी तरह से कोरी, पटेल, मौर्य, लोध और निषाद भी भाजपा के साथ हैं। बुधवार को वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बजट से ऐसा महसूस होता है कि इस बजट का फोकस गरीब और ग्रामीण लोगों पर मालूम पड़ता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जिन योजनाओं का ऐलान बजट में हुआ है वह जरूरतमंदों पर तक पहुंचेगी। आपको बता दें कि रामचरितमानस पर छिड़ा वाक युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देकर चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने रामचरितमानस को पिछड़ों और दलितों को अपमानित करने वाला ग्रंथ कहा था। अब इसके बाद उन्होंने इसके धार्मिक ग्रंथ होने पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवालिया लहजे में कहा है कि किसने कहा है कि रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अपमान करना किसी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म के नाम पर पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किया, नीच कहा, वो अधर्मी हैं। किसने कहा कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है? तुलसीदास ने तो नहीं कहा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि रामचरितमानस पर टिप्पणी करके स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी छोटी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में माताओं बहनों की इज्जत आबरू कभी सुरक्षित नहीं रही। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयान देकर कौन सी दुहाई देना चाहते हैं? रामचरितमानस महाकाव्य है, उस पर टिप्पणी करना उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।